अब देखो ध्यान से सुनो, आज का टॉपिक है मोड ऑफ न्यूट्रिशन। तो मोड ऑफ न्यूट्रिशन हेडिंग डालेंगे, देखिएगा मोड ऑफ न्यूट्रिशन। मोड ऑफ न्यूट्रिशन का मतलब है कि किस तरीके से वो भोजन लेते हैं। इसमें आपको बेसिकली दो तरह का आएगा, एक आएगा ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन और दूसरा आएगा हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। बेसिक तो ये रहेंगे, हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, ठीक है। ध्यान से सुनते रहिएगा, हमारा पूरा का पूरा न्यूट्रिशन जो है वो सब इसी के आसपास घूमने वाला है। एक और बात बताएं आपको, ध्यान से सुनिए, हमारे इस चैप्टर के अंदर में 4 सब टॉपिक हैं, बेसिक से 4 सब टॉपिक हैं। कौन कौन सा 4 सब टॉपिक है? फर्स्ट आएगा न्यूट्रिशन, ठीक। सेकंड आएगा रेस्पायरेशन, थर्ड आएगा ट्रांसपोर्टेशन एंड फोर्थ आएगा एक्सरेशन, है ना। ये 4 सब टॉपिक हैं मेन, जो कि लाइफ प्रोसेस पूरा का पूरा फॉर्म करते हैं। उसमें पहला वाला टॉपिक है न्यूट्रिशन, है ना। अभी हम बात करते हैं कि इसको हेटेरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन बात करते हैं। बोलो मत। कह रहा है कि द मोड ऑफ न्यूट्रिशन in which organism obtain its food from other organism is known as heterotropic nutrition. हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन ठीक। देखो, हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन के अंदर ये भोजन खुद नहीं बनाएंगे, किस पे डिपेंडेंट होंगे? अदर पे डिपेंड होंगे। और अदर पे डिपेंड होने वाले कौन हैं? तो ध्यान रखिए, जितने भी एनिमल हैं, प्रोटोजोआ हैं, नॉन ग्रीन प्लांट हैं, सब इसके अंदर आ जाएंगे। प्लांट भी 2 तरह के होते हैं, एक ग्रीन प्लांट और एक नॉन ग्रीन प्लांट। नॉन ग्रीन प्लांट में मशरूम को सुने होंगे, फंगस का नाम सुने होंगे, वो सब नॉन ग्रीन प्लांट हैं। वो सब के पास क्लोरोफिल नहीं होता, ठीक है। चलो अब आते हैं टाइप्स ऑफ, अच्छा हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन तो हो गया, एक हेटेरोट्रॉप्स भी होता है। हेटेरोट्रॉप्स, दोनों में अंतर है। हाँ बिल्कुल, जो हेटेरोट्रॉपिक जो ऑर्गेनिज्म, तो यहाँ ऑर्गेनिज्म बोलेगा ना, यहाँ न्यूट्रिशन का मोड है, यहाँ बोलेगा those organisms which show heterotropic mode of nutrition, heterotropic nutrition, है ना, is known as heterotrophs, heterotrophs। हेटेरोट्रॉप्स कहाँ पे? हेटेरो, अच्छा इस वाले में, अच्छा ओके। हेटेरो, ठीक है। अब ठीक है, अब देखिए एग्जांपल ले लीजिएगा, इसमें कौन कौन आ जाएंगे एग्जांपल के तौर पे। तो ध्यान दो, एग्जांपल लिख देते हैं हम। एक नॉन ग्रीन प्लांट ले लो, नॉन ग्रीन प्लांट आ जाएगा। एनिमल्स तो आ ही जाएंगे, प्रोटोजोआ भी आ जाएंगे, ठीक है। ये सब इसमें आ जाएंगे, ईटीसी कर लो इनको। चलिए, हेटेरोट्रॉप्स और हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन थोड़ा कनेक्टेड है, ध्यान रखिएगा। जो जीव हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन करेगा वो कहलाएगा हेटेरोट्रॉप्स। अब आगे बढ़ते हैं, ध्यान से सुनिएगा। हेटेरोट्रॉप्स के टाइप्स कितने हैं, यहां लिखते हैं नीचे। आइए, टाइप्स ऑफ हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। टाइप्स ऑफ हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन में एक फर्स्ट टाइप आप ले लीजिएगा, सेप्रोफाइटिक। सेप्रोफाइटिक को और क्या बोलेंगे? सेप्रोट्रॉपिक। नाम याद रखिएगा, सेप्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। सेकेंड वन आता है आपका यहां पे पैरासाइटिक न्यूट्रिशन।
ध्यान देते रहिएगा, यहाँ तक आ रहा है ना, नीचे चल जाएगा एक और। तो थर्ड नंबर आ जाएगा होलोजोइक, होलोजोइक न्यूट्रिशन। एक और आता है इसमें सिम्बायोटिक भी, लेकिन हम सिम्बायोटिक की बात यहाँ नहीं करेंगे, ठीक है, हम 3 को ही डिस्कस करेंगे। क्यों? इसलिए क्योंकि नहीं आता एग्जाम में, एनसीईआरटी कवर नहीं करता है, एनसीईआरटी कवर नहीं करता उसको, ठीक है। हम लोग को एनसीईआरटी के पॉइंट ऑफ व्यू से चलना है, क्योंकि एग्जाम में वही आने वाला है। इसमें जो आपका सेप्रोफाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन है ना, इसके बारे में हम डिस्कशन करते हैं। देखिएगा ध्यान से, यहाँ हम यह थोड़ा सा जगह बना लेते हैं और यहाँ देखते हैं। सबसे पहले आते हैं सेप्रोफाइटिक, सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन। एक बात बताइएगा, हालांकि इसके बारे में डिस्कस थोड़ा अच्छे से करेंगे। देखो, कहता है कि द टाइप ऑफ न्यूट्रिशन in which an organism obtain its food from dead and decaying body of plant and animal is known as saprophytic न्यूट्रिशन। सबने बात को समझा? देखो, जो जीव मरे हुए जीवों से भोजन लेगा, मरे हुए जीवों के बॉडी से डिकम्पोज करके, उनके बॉडी जो सड़ती है ना मरने के बाद में, तो सड़ने वाले बॉडी से जो भोजन लेगा वो क्या कहलाएगा? बोलो, सेप्रोफाइटिक। ध्यान से सुनिएगा, ये जो सेप्रोफाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन होगा, इसके अंदर में कुछ एग्जांपल बताते हैं। इससे पहले एक और पॉइंट लिख लेते हैं। देखो यहाँ ये पॉइंट क्या कहता है कि कॉम्प्लेक्स फूड इन डेड एंड डिकेइंग प्लांट decompose into simple substance outside the body of saprophytes and then absorbed। ये काम की बात है, ठीक है। थोड़ा बहुत स्पेलिंग मिस्टेक होगा तो तुम मैनेज करना, ठीक ना, इतना तो उम्मीद कर ही सकते हैं। ध्यान दो, यहाँ पे जो हम दूसरा पॉइंट लिखे इसका क्या मतलब है, ध्यान से समझिएगा। थोड़ा हम यहाँ जगह दे के बताते हैं, है ना। इधर जगह बचा है, नीचे इधर थोड़ा सा यहाँ है ना। देखो, जैसे मान लो कि एक वुडन ब्लॉक है, ठीक है, लकड़ी है, और इसके सरफेस में क्या मौजूद है? तो इसके सरफेस में मौजूद होगा इसका अपना फूड, जो भी फूड इसके बॉडी में होगा। सड़ रहा है तो बॉडी में फूड होगा ना जो। और एक कोई दूसरा जीव आया और यहाँ पे भोजन लेना शुरू किया, तो भोजन वो कैसे लेगा? क्या वो बॉडी में कॉम्प्लेक्स फूड को डालेगा? क्या वो बॉडी में कॉम्प्लेक्स फूड को डाल के बॉडी के अंदर पचाएगा, या कुछ और करेगा? तो देखो क्या कहता है इसमें, ये जो जीव है ना, जो इस मरे हुए जीव के ऊपर बैठा है, वो इसके फूड को बॉडी से बाहर ही डिकम्पोज कर देगा। मतलब अगर स्टार्च है तो उसको ग्लूकोज में बाहर ही बदल देगा, और तब जाके बॉडी के अंदर इंटेक करेगा। ये कौन करता है? सेप्रोफाइट्स करते हैं। यही चीज जब पैरासाइट में जाएगा तो ऐसा नहीं होता, वहां भोजन बना हुआ बॉडी में डायरेक्टली ले लेता है, सिंपल वाला। यही होलोजोइक में जाएंगे तो कॉम्प्लेक्स को बॉडी में डाल के अंदर सिंपल बनाया जाता है। वहीं हम देखें किसमें? सेप्रोफाइट्स में, तो ये बॉडी के बाहर ही डिकम्पोज कर देते हैं। बात समझ में आई? और एनर्जी रिलीज करने के बाद बॉडी के अंदर इंटेक कर लेते हैं, ठीक है। चलो, तो ये कुछ कहानी थी हमारी सेप्रोफाइट्स के बारे में। एग्जाम्पल लिखने का जगह बच रहा है क्या बालक? इधर एग्जाम्पल लिख लो, फंगस, फंगी लिख लो। फंगी में आप इसमें मशरूम डाल दो,
आप ब्रेड मोल्ड डाल दो इसमें, ब्रेड मोल्ड, ईस्ट भी डाल दो, सब आ जाएंगे इसमें, है ना। ब्रेड मोल्ड है, ईस्ट है, मशरूम है, सब इसके अंदर आ जाएंगे। ये सब सेप्रोफाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में आता है, याद रखोगे ना, बहुत बढ़िया। अगला आता है टॉपिक आपका पैरासाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। कौन सा? ये हम लोग हेटेरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन का सेकंड टाइप देखते हैं। क्या नाम है इसका? पैरासाइटिक न्यूट्रिशन। चलिए जी देखिएगा ध्यान से। द टाइप ऑफ न्यूट्रिशन, द टाइप ऑफ न्यूट्रिशन in which an organism obtain its food from other organism, कहता है कि इसमें विदाउट किलिंग इट बोल दीजिएगा, विदाउट किलिंग इट इज नोन एज पैरासाइटिक न्यूट्रिशन। ध्यान से सुनिए, जो जीव दूसरे के शरीर से कांटेक्ट करके बिना उसको मारे भोजन लेता रहता है वो क्या कहलाता है? पैरासाइटिक न्यूट्रिशन। इसमें एक बार ध्यान रखिएगा, बेनिफिट केवल और केवल पैरासाइट को होता है। KI, अच्छा ओ क्या बोला जी? यहाँ बेनिफिट केवल एक ही जीव को होता है। किसको होता है? यहाँ केवल पैरासाइट को बेनिफिट होता है, उस होस्ट को बेनिफिट नहीं होता। जैसे कि हम बात करते हैं अभी, पैरासाइट्स कौन होते हैं? पैरासाइट्स जी, PARA, पैरासाइट्स, पैरासाइटिक तो ये सही देख लेना। देखो कह रहा है कि दोज organisms which show parasitic nutrition is known as parasites, yes, ठीक है। एग्जाम्पल ले लें इनके लिए, एक एग्जाम्पल तो आप इनको ले लीजिए, पता है किसका? आप एक एग्जाम्पल ले लीजिए, किसको? कसकट्टा को। कसकट्टा का नाम सुने हैं? अमरबेल, अमरबेल का तो जरूर नाम सुने होंगे आप लोग। अमरबेल इसका उदाहरण है, ठीक। इसके अलावा प्लाज्मोडियम के बारे में एक और बात, प्लाज्मोडियम मलेरिया पैरासाइट है। मलेरिया पैरासाइट यहाँ हम नीचे लिख देते हैं। ये क्या कॉज करता है? मलेरिया पैरासाइट है ये, मलेरिया पैरासाइट। हमारी बॉडी में मलेरिया कॉज कौन करता है? प्लाज्मोडियम। मलेरिया पैरासाइट कौन होता है जी? प्लाज्मोडियम। शरीर में प्लाज्मोडियम क्या करता है? मलेरिया करता है, ठीक है। और क्या है इसमें? लीच को ले लें, केचुआ, अरे केचुआ नहीं, जोंक ना, नाम सुने हैं लीचेस का? जोंक वगैरह होते हैं, वो सब इसी में आ जाएंगे। पानी का जोंक नहीं है वो, ये सब पैरासाइट में आ जाएंगे। इसके अलावा लाइस, जो हम लोग जुए होती है ना, जुए, वो सब पैरासाइटिक में आएंगे। तो बेसिक की बात इतनी याद रखनी है आपको कि प्लाज्मोडियम है, कसकट्टा है। कसकट्टा देखो अमरबेल, जो पीले पीले रंग का पौधों के ऊपर देखोगे ना तो वो क्या हो जाता है? पूरे पौधों को कवर कर लेता है। एक और बात, आप अगर जाओगे और उस पौधे का कहीं रूट खोजोगे, उसका रूट नहीं मिलेगा। कारण कि उसको भोजन बनाने के लिए किसी प्रकार से वाटर की ज़रूरत है, ना तो सनलाइट की ज़रूरत है, ना ही उसको क्लोरोफिल की ज़रूरत है, तो उसका लीफ भी नहीं देखोगे। भोजन किससे लेगा? वो जिस प्लांट के ऊपर रहेगा उसी प्लांट से वो भोजन ले लेता है, और इसी वजह से वो पैरासाइट कहलाता है, ठीक है। और उसको आप तोड़ के किसी दूसरे पौधे पे फेंक दो ना, उस पौधे पे वो खुद ही क्या हो जाएगा? ग्रो कर जाएगा, पूरे पौधे को कवर कर लेगा, ठीक है। इसमें होता क्या है कि वो अपने होस्ट को मारता नहीं है। अच्छा, जिसकी बॉडी पे बैठता है उसको क्या कहते हैं? होस्ट कहते हैं हम, ठीक है। थोड़ा होस्ट को भी डिफाइन कर ही देते हैं यहाँ पे। होस्ट कौन होता है जी? होस्ट वो होता है प्लाज्मोडियम मलेरिया पैरासाइट, दोज ऑर्गेनिज्म from which parasite obtained its food, food is called parasite। क्लियर है बात? क्लियर सभी को?
ओहो, वेरी सॉरी, इज कॉल्ड होस्ट। ठीक है, तुम लोग अलग डिस्कशन। ठीक है जी, मिलेंगे फिर कल, इस टॉपिक को आगे बढ़ाएंगे। और इससे ज़रूरी बात, पीछे की सारी चीज़ें आप याद करके आएंगे। इज दैट क्लियर? ओके, थैंक यू सो मच।